आगामी 21 दिसंबर को हरदा में होने वाले जन क्रांति न्याय आंदोलन की तैयारियों के सिलसिले में करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने तराना नगर में आवाहन यात्रा निकाली। इस दौरान नगर में सामाजिक समरसता की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहां सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम संगठनों ने भी यात्रा का फूलमालाओं से स्वागत किया। करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर अपने काफिले के साथ तराना पहुंचे, जहां महितपुर नाके से यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों, बस स्टैंड, नयापुरा, पेट्रोल पंप और नाचन बोर्ड से होते हुए मुख्य आयोजन स्थल पर पहुंची। मार्ग में जगह जगह विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मंच लगाकर यात्रा का अभिनंदन किया। आयोजन स्थल पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील करते हुए कहा कि आगामी 21 दिसंबर को हरदा में होने वाली आंदोलन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने सर्व समाज से बड़ी संख्या में हरदा पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। आपको दिला के रहेंगे कि हाँ, पुजारियों को उस जमीन के अधिकार मिले और उसमें जो कॉलम नंबर 3 है उसमें उनका नाम दर्ज हो कि हाँ, ये इस मंदिर के पुजारी हैं और इसकी जमीन का उपयोग ये करेंगे। लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और आपको आपका हक दिलाएंगे। इसी प्रकार से हम ये आवाज़ थोड़ी सी लाउडली बोल देना, आवाज़ नहीं आ पाएगी। 21 दिसंबर को जो हरदा में एक आंदोलन होने जा रहा है करनी सेना के द्वारा, और आज उसको लेकर आज ये यात्रा निकाली गई है, किस रूप में देखते हैं आप इसको? ये तो जन क्रांति न्याय यात्रा है। ये तो हमारे कार्यकर्ता को इकट्ठा करके हमने ये इससे संदेश दिया है कि हाँ, हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारी जो रणनीति है उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकल रही है। और जो हमारे 21 सूत्री मांगे हैं उनको हमारे साथियों को समझाना और साथियों को से निवेदन करना कि गांव-गांव में जाकर हर एक व्यक्ति तक हमारी मांगों को समझाओ और उनको आमंत्रित करो 21 दिसंबर जन क्रांति न्याय आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए हरदा में। जब जीवन सिंह शेरपुर कोई भी आंदोलन करते हैं, प्रशासनिक अमला चाहे हो, पुलिस प्रशासन हो, एक भीड़ की तरह लग जाता है जैसे कोई अपराध कर रखा हो, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब इनको राष्ट्रभक्तों और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर मालूम नहीं है। हम राष्ट्रभक्त हैं, हमारे लिए पुलिस का हमला लगना ही नहीं चाहिए। हम तो राष्ट्र की संपत्ति को हमारी संपत्ति समझते हैं, सरकारी संपत्ति को हमारी संपत्ति समझते हैं और हम 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ अधिकतर भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें रही है, पर हमने कभी भी कोई सरकारी संपत्ति को या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने जितने भी आंदोलन करे लोकतांत्रिक तरीके से करें। और जो सरकारों का रवैया है, प्रशासन पे जो उनकी नखेल है वो सही से नहीं है। जिस प्रकार से बलात्कारी जो होते हैं उनको पाँव में गोली मारी जा रही है और हमारी पुलिस बलात्कारियों को पाँव में गोली मार रही है, और जो सेना के जवान है जो कोई आंदोलन में शामिल होते हैं उनको सीने में गोली मार रही है। तो ये इनका फर्क सामने दिखता है कि जो राष्ट्रद्रोही होते हैं उनको पाँव में गोली मारते हैं और जो राष्ट्रप्रेमी होते हैं उनको सीने में गोली मारते हैं। क्या ऐसा कारण रहता है कि जीवन सिंह शेरपुर किसानों की आवाज़ उठाते हैं, पिछड़े की, तबके की, युवाओं की, रोजगार को लेकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के ही लोगों के द्वारा कुछ कटाक्ष होते हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं? अब क्षत्रिय हूँ, अपना धर्म निभाऊंगा। मुझे अपने क्षत्रिय होने का गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए ऐसी व्यवस्था जोड़ी कि मुझे 36 कौम की रक्षा करनी है और 36 कौम के लिए लड़ना है। तो मैं अपनी जो 36 कौम की जो जवाबदारी उसको निभा रहा हूँ। और अपने ही परिवार के अपने लोग यदि कोई कटाक्ष करते हैं, कोई विरोधाभास करते हैं, तो आपने महाभारत अच्छे से देखी है। धर्म युद्ध था वो 2 परिवारों के बीच में ही था। कुछ लोग अधर्म के साथ थे, कुछ लोग धर्म के साथ थे। तो धर्म की विजय हुई। आज हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे साथ है और हम इस युद्ध में विजय भी होंगे। 2 संदेश दिए हैं आपने आज। एक तो आपने आम व्यक्ति की तरह बैठकर सभा को सुना, दूसरा एक नशा मुक्ति को लेकर एक आपने आह्वान किया। ये दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं, इस विषय को लेकर बताएं। युद्ध जो भी जीते गए अभी तक होशो हवास में जीते गए हैं, और जो भी लड़ाई लड़नी चाहिए होशो हवास में लड़नी चाहिए। नशे का सारा युवाओं को नहीं लेना चाहिए। यदि हम नशे में आंदोलनों में शामिल होंगे, नशे करके हम यदि आंदोलनों में जाएंगे, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझेंगे कि हम अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे, क्योंकि जो हमारी लड़ाई है ये भी एक नशा है अपने लोगों के लिए लड़ने का। तो यदि नशा करना है तो अपने स्वाभिमान का करो, अपने सम्मान का करो और अपने साथियों के लिए लड़ना सीखो। क्या आज की जो युवा पीढ़ी है उनको कोई एक ऐसा संदेश जो उनके दिलों में उतरे इस तरीके से? नहीं, हमारा युद्ध अन्याय के विरुद्ध, ये तो हमारा संदेश शुरू से ही है। और हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि यदि मैं अधर्म करूं, मैं अन्याय करूं, तो मेरे भी खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अपना है या पराया है। हमें धर्म को पहले रखना है, हमें न्याय को पहले रखना है। कोई भी अन्याय करे उसके खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ना। यात्रा और सभा के समापन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर और आनंदपाल सिंह के भाई मनजीत पाल सिंह करनी सेना के नगर अध्यक्ष राजपाल सिंह के निवास पर पहुंचे।
वहां एक संक्षिप्त बैठक हुई जिसमें क्षत्रिय करनी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह तोमर ने शॉल और श्रीफल भेंट कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आत्मीय अभिनंदन किया। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।